बीपीएड का सपना देखो लेकिन सही और असली कॉलेज से, वरना पीटीआई का सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, धोखाधड़ी का जो जाल है वो सोशल मीडिया पर बहुत फैला हुआ है। तो आप अपना कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि जो भी विद्यार्थी बाहरी कॉलेज से बीपीएड कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि सिर्फ असली और मान्यता प्राप्त कॉलेजों से ही बीपीएड करें। क्योंकि आज जो पीटीआई की जो भर्ती थी 2022 की, जिसमें एसओजी जो है अब सक्रिय हो गई है और बहुत सारी चीजें जो बाहर आ रही है, आज का वीडियो हमारा इसी पे होगा। क्योंकि आप देखिए कि हाल ही में वर्तमान में एक आदेश आया है, वो आदेश मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे इस आदेश को, तो यह कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश निकाला है। और इसमें हम देखेंगे कि विषय क्या है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के बीपीएड डीपीएड प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रसंग इन कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 1/8/2024 के क्रम में। अब आप देखते हैं उपयुक्त ये जो आदेश निकाला है, ये एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। इसमें आप देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग नागपुर, यानी कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र की ये यूनिवर्सिटी है। और आप देखेंगे उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु विभाग द्वारा दल गठित कर वाहक स्तर पर दस्तावेज उपलब्ध करवाकर अभ्यर्थी के संबंध में कुल 10 बिंदुओं की सूचना में सत्यापन रिपोर्ट चाही गई, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। यानी कि विभाग ने पहले इस विश्वविद्यालय में 10 बिंदुओं पर चर्चा, जो भी इस विश्वविद्यालय से या इस कॉलेज से जो भी पीटीआई बने थे, उनके बारे में जानकारी चाहिए कि इस 10 बिंदुओं की उनकी जानकारी दे। लेकिन अभी तक विभाग को जो जानकारी है वो अप्राप्त है, यानी कि अभी तक नहीं दी गई है। तो विभाग कहता है कि संबंध में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी राजस्थान सरकार पर जांच प्रक्रियाधीन है। अतः पत्र प्रेषित कर पुनः लेख से वंचित सूचना तत्काल प्रेषित करे। अतः यह आदेश दिया गया निदेशालय द्वारा कि अभी के अभी तुरंत जो भी विद्यार्थी जो चयन हुए थे, उनके बारे में इस 10 बिंदु के ऊपर जो जांच है वो दे। दोस्तों, इससे पहले हमने 10 बिंदु पर चर्चा की थी, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो विद्यार्थी है उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो जानकारी पाई जाएगी, जानकारी ली जाएगी, वो आपके कॉलेज स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से जो जानकारी है वो ली जाएगी। विभाग द्वारा स्वयं यह विभाग कार्यवाही करता है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। पर जो भी बीपीएड अब कर रहे हैं या करेंगे, तो वो अपने स्तर पर ध्यान रख सकते हैं कि ये 10 बिंदु है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो वो 10 बिंदु पे अगर आपके पास जो भी चीजें हैं, यानी कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड होता है या हमारे पास माइग्रेशन होता है, तो आप उसकी फोटोकॉपी करके रखें, क्योंकि हम माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय को दे देते हैं। तो आप ये चीजें सारी विश्वविद्यालय से ली जाती है, पर आप भी अपने पास रख सकते हैं कि मेरे पास भी एक प्रूफ है। तो अब देखते हैं 10 बिंदु क्या थे। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह बहुत फर्जीवाड़ा का मामला बहुत अधिक आ रहा है और अभी मात्र एक विश्वविद्यालय का आया है। आप धीरे-धीरे देखेंगे कि सारे विश्वविद्यालयों से ये जानकारी ली जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय सही नहीं है, पर बात ये है कि अभी तक जानकारी नहीं दी गई और विभाग ने अब जानकारी माँगी है। तो जो भी छात्र जो यहाँ से चयनित हुए थे 2022 की भर्ती में, तो उन सब के बारे में जानकारी 10 बिंदुओं पर जो विभाग है वो लेना चाहेगा। और आपको भी जभी भी आप भी अगर पीटीआई बनेंगे भविष्य में, तो यही 10 बिंदुओं पर जानकारी विभाग जो है आपके कॉलेज या आपके विश्वविद्यालय से लेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है अभ्यर्थी का यूनिवर्सिटी में आवेदन पत्र। जभी भी हम बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड करते हैं, तो हम एक आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो वो विभाग माँग रहा है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर व रोल नंबर। अब दोस्तों, आपको पता होगा जो एनरोलमेंट नंबर है उसमें पीछे ईयर या ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो वही इससे भी चीज़ें पता चलेगी कि आपने 2021 में एडमिशन लिया, 2020 में एडमिशन लिया, तो एनरोलमेंट नंबर तभी का ही होगा। तो ये भी आपसे विभाग द्वारा माँगा गया है। उसके बाद आप देखेंगे संबंधित संस्थान में प्रवेश के समय जमा पूर्व विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, हम जो जभी भी बीपीएड में एडमिशन लेते हैं, तो हम माइग्रेशन हमारे कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर वो भी उनसे माइग्रेशन माँगा गया है कि 2021 में जब
विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है या 2022 में तभी भी आपने एडमिशन लिया है, तो उस वक़्त आपको माइग्रेशन देना है। उसके बाद हम देखेंगे संबंधित संस्था में प्रवेश के समय जमा पूर्व विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा स्थानांतरण पत्र, यानी कि अगर आपने स्थानांतरण किया है तो उसके बारे में। फिर शैक्षिक शुल्क जमा रसीद, एडमिशन के टाइम हम शैक्षिक शुल्क जो जमा कराते हैं, उसकी रसीद माँगी गई क्योंकि उसके ऊपर डेट होगी कि आपने एडमिशन कब लिया है। उसके बाद देखते हैं छात्र उपस्थिति पंजिका। जो भी अटेंडेंस रजिस्टर है, उसका भी यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, वो भी माँगा गया है। फिर परीक्षा टाइम टेबल व आवंटित परीक्षा केंद्र, यानी कि जो भी आपके सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम हुए, चाहे ईयरली एग्ज़ाम हुए बीपीएड में, डीपीएड में, तो उस वक़्त उसका टाइम टेबल प्लस ये देखिए आप, परीक्षा टाइम टेबल व आवंटित परीक्षा केंद्र, यानी कि आपने कहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र आया था जब सेमेस्टर एग्ज़ाम थे। उसके बाद परीक्षा हेतु जानकारी, परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड माँगा गया, फिर रिज़ल्ट माँगा गया और फिर लास्ट संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान का एनसीटीई से मान्यता संबंधी पत्र। दोस्तों यहाँ पर गलती करते हैं कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी से तो मान्यता प्राप्त है, पर वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। साफ-साफ विभाग ने लिखा है कि हमको एनसीटी से मान्यता संबंधी पत्र चाहिए। तो अगर आपके कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। इस बात को ध्यान रखना, यूजीसी से नहीं चलेगा। अगर आप बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड कर रहे हैं तो एनसीटीई से ही चाहिए। तो ये 10 बिंदु है, इसमें विद्यार्थी का कुछ भी नहीं है। ये सारी जानकारी आप देखेंगे कि ये कॉलेज से माँगी गई है, विश्वविद्यालय से माँगी गई है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट हम लोग एक सतर्कता के अगर हम देखें तो हम सतर्क रहने के कारण हम ये चीज़ें हमारे पास देख सकते हैं कि एक फ़ोटो ले सकते हैं इन चीज़ों की। जैसे माइग्रेशन अगर आप जमा करा रहे हैं, तो आप फ़ोटो ले लो, एडमिट कार्ड की फ़ोटो ले लो, स्थानांतरण पत्र है उसकी फ़ोटो ले लो। तो ये चीज़ें जो हम हमारे पास रख सकते हैं, उसकी एक फ़ोटोकॉपी के तहत हम रख सकते हैं कि हमारे पास अगर भविष्य में ऐसी चीज़ आती है, क्योंकि हम बाहर से कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमको बाद में दिक्कत नहीं आए। पर दोस्तों मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि जो धोखाधड़ी का जो जाल है, वो सोशल मीडिया पर बहुत फैला हुआ है। जभी भी आप बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको पूरी फ़ीस दे रहे हैं, आप पूरा समय दे रहे हैं, पर बाद में क्या होगा कि आपकी जब डिग्री जाँच होगी, उसमें आप फँस जाएँगे। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लें, नहीं तो आपकी पीटीआई बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। आप इस बात पर गौर करना। उसके बाद मैं देखूँ तो ये एक और कार्यालय का आदेश था, उसमें ये बताया गया था कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राज्य स्तरीय व संभाग स्तर पे कमेटी गठन की जाएगी। तो ये देख लीजिए आप, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित व नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच की हेतु निर्देशानुसार राज्य एवं संभाग स्तर पर निर्देशानुसार समिति का गठन किया जाता है। तो पहली समिति है राज्य स्तरीय समिति। अब इसमें देखिए कौन-कौन है। सबसे पहले जो अध्यक्ष है वो संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग के जो वो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। फिर पुलिस अधीक्षक एसओजी जो है वो सदस्य है और उसके बाद सदस्य सचिव में आप देखिए संयुक्त निदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो इन 3 को मिलकर बनी है राज्य स्तरीय समिति और उन्होंने बोला है अनुशंसा सहित 7 दिवस में शासन को प्रस्तुत करेगी। तो यह समिति 7 दिन में अपना जवाब देगी। उसके बाद है संभाग स्तरीय समिति। अब उसमें आप देखेंगे सबसे पहले अध्यक्ष में संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से संबंधित संभाग, फिर है सहायक पुलिस अधीक्षक एसओजी, यहाँ पर भी सदस्य है और उसके बाद सदस्य सचिव में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर सदस्य सचिव जो है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है। तो ये है संभाग स्तरीय और यहाँ पर आप देखेंगे दो पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों की दस्तावेज की जांच एसओजी द्वारा आक्षेपित किए गए 10 बिंदुओं के संबंध में कर अपनी रिपोर्ट अनुशंसा सहित 10 दिवस में राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा। तो पहले संभाग जो समिति है वो 10 दिन में राज्य स्तरीय को करेगा और राज्य स्तरीय फिर 7 दिन में आगे पेश करेगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, पर इस पॉइंट पर आप बहुत ध्यान रखना जभी भी अगर आप भविष्य में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एनसीटीई से अप्रूव्ड हो, यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं चलेगा, एनसीटीई से अप्रूव्ड चाहिए। और उसके बाद ये देखिए अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो पीटीआई भर्ती 2022 है इसमें सारी चीज़ें हो जाएगी, धीरे-धीरे आपको सब पता चल जाएगा कि आप जिस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय सही है या गलत है। हम यही जानकारी जैसे ही जानकारी आएगी विभाग द्वारा, हम सत्य जानकारी आपके सामने पेश करेंगे और उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी धीरे-धीरे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, वैलिड होगी, नहीं होगी। जो भी आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, वो धीरे-धीरे आज से लगभग 1 महीने में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको खुद को मिल जाएगा। आप बस जुड़े रहिए चैनल से, आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको दिख जाएगी। और उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, जो भी विद्यार्थी पीटीआई भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर रोज़ रात को 10 बजे जो क्विज़ चलाई जा रही है मेरे
मेरे द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप उस टेस्ट में जुड़ें और अपनी तैयारी का स्वयं आकलन आप कर सकते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो ये जो जानकारी है, ये हमने आपको इसके माध्यम से दी है। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।